हेलो दोस्तों, टॉप क्लास पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग अर्थव्यवस्था के सेक्शन को शुरू कर रहे हैं। यह सेक्शन जो है वह हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की बुक से कवर करेंगे। दोस्तों, यह जो सेक्शन है वह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आज अर्थव्यवस्था के विषय से आज का हमारा पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है भारत में आय और धन का वितरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और समान रूप से। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रति व्यक्ति आय है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्न है। भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय वह बहुत ही निम्न है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड का। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 58%। दोस्तों, भारत में जो श्रम शक्ति का हिस्सा है वह 58% हिस्सा कृषि कार्य में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है, तो इसका सही आंसर है 6 का ऑप्शन डी गरीबी एवं बेकारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृषि की। अगला क्वेश्चन है अर्धविकसित का पर्यायवाची शब्द है, तो अर्धविकसित का पर्यायवाची शब्द जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी निर्धन। अगला क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी से। दोस्तों, अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है वह प्राकृतिक संसाधन से होता है, भौतिक संसाधन से होता है और मानवीय संसाधन से होता है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन जहाँ पे खनिज का उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ पे इंडस्ट्री सब लगने की संभावना अधिक होती है, और फिर भौतिक संसाधन और फिर मानवीय संसाधन से अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार हैं, तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 प्रकार की है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। जैसे कि पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है और भारत जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, यहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, और समाजी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से सरकार का अधिकार होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का सम्मिलित रूप से अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोक कल्याण पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का योगदान होता है।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारत का जो मुख्य आर्थिक उद्देश्य है वह है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में। दोस्तों भारत में जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वही बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और चीन में लगभग समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र में। दोस्तों जहाँ पे अर्थविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या है वह प्राथमिक क्षेत्र से संलग्न होता है, और प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि और कृषि संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संरचना का एक प्रमुख अंग है। तो दोस्तों आर्थिक संरचना का जो एक मुख्य अंग है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यातायात एवं संचार। दोस्तों जहाँ पे यातायात एवं संचार बहुत अच्छा होता है, जैसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे आर्थिक विकास जो है वो बहुत तेज़ी से होता है। जैसे कि गुजरात सब में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, तो वहाँ पे आर्थिक संरचना का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन तथा मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सामाजिक संरचना के अंग हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों इसमें सामाजिक संरचना के जो अंग है वह शिक्षा एवं प्रशिक्षण है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और आवास है। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकसित। दोस्तों जिस देश की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होती है उसे विकसित देश कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब देश विकसित देश में आते हैं, और जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार को। दोस्तों बिहार में ज़्यादा विकास अभी तक नहीं हो पाया है, यह दुर्भाग्य की बात है, इसीलिए यह राज्य जो है वैसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री भी नहीं है और बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। अगला क्वेश्चन है, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। दोस्तों बिहार में जो है सब्जी उत्पादन में स्थान दूसरे नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1983 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। दोस्तों, जिस देश में ना ही निर्यात होता है किसी देश से और ना ही आयात होता है, ना ही किसी देश को निर्यात होता है और ना किसी देश से आयात होता है, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2, 3। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है वह है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता और न्यून प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। इसमें पूछा गया था नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी भारत में नहीं है, लेकिन यह फिर भी भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है। जबकि श्रम की न्यून कार्य क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, लक्षण है, और प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है और पूंजी निर्माण की न्यून दर है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाजार अर्थव्यवस्था में। दोस्तों, बाजार अर्थव्यवस्था में जो है सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समष्टि स्तर पर। दोस्तों, भारत में जो बेरोजगारी संबंधित जितने मुद्दे होते हैं वह समष्टि स्तर पर अध्ययन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की वृद्धि में कौन सा आर्थिक तत्व है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवहार। दोस्तों, देश की जो आर्थिक तत्व में आर्थिक तत्व नहीं है, यहाँ पे होगा नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवहार जो है वह आर्थिक तत्व नहीं है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति संसाधन और पूंजी संसाधन तीनों आर्थिक तत्व के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकार का। दोस्तों, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था है उसमें आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्स में पूंजी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है वह कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्शल।
दोस्तों मार्शल जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने बताए थे कि जो अर्थशास्त्र जो है वह मानव कल्याण का विज्ञान है। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और इन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। साधन कीमत निर्धारण के जितने भी घटक है उसमें से लगान, मजदूरी और ब्याज, ये सभी साधन कीमत निर्धारण के घटक हैं। और इसके अलावे ये तीनों के अलावे एक लैंड आता है जो कि साधन कीमत के निर्धारण होते हैं, और एक है एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है जो कि है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित हैं व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे इकाई और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। जैसा कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा, एडम स्मिथ जो है वह अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार चक्र। ट्रेड साइकिल जो है वह समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। और इसके अलावा उपभोक्ता संतुलन और फर्म का संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समष्टि तत्व है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय। दोस्तों राष्ट्रीय आय जो वह समष्टि अर्थशास्त्र के तत्व है। इसके अलावा मांग की लोच, एक वस्तु की कीमत और उपभोक्ता संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्तु के कीमत का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्लभता तथा चयन का संबंध अटूट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुर्लभता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आय का अधिक होना। दोस्तों जब आय अधिक ही होगी तो फिर चुनाव की समस्या संबंधित नहीं होगी। जैसे चुनाव की समस्या होती है साधनों का वैकल्पिक उपयोग, असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन। और सीमित साधन में हम लोग को चुनाव करना पड़ता है कि हम किस चीज़ को चुनें और किस चीज़ को छोड़ें। अगला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन से वर्ष प्रकाशित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1776 ईस्वी में। दोस्तों एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में बताया था कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसकी उपर्युक्तता नहीं है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण रोजगार। अगला क्वेश्चन है, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है। सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक या पिता किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ को। दोस्तों, एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं रहता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समृद्ध एवं बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर। दोस्तों, किसी देश की आर्थिक विकास जो है वह सभी पर निर्भर करता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार। अगला क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में। दोस्तों, भारत में जो है वह श्रम की बहुत ही अधिकता है, पर कुशल श्रमिक की बहुत ही कमी है। इसीलिए भारत को अधिक श्रम आधिक्य देश के रूप में, अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र में। दोस्तों, आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर को कवर किया है, जिसमें 60 प्रश्न थे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। धन्यवाद।